सर, ऑडियंस बोल रही है ईरान 2026 में सबसे मजबूत देश है। आपने सही कहा है एमडी साहिबा। जी मजबूत होने के लिए, ताकतवर होने के लिए, पावरफुल होने के लिए जी अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत होती है, साबित करने की जरूरत होती है। जैसे आपने कहा है कि ऑडियंस सोशल मीडिया पर बोल रही है कि 2026 ने ये साबित किया है, 2026 के सन ने ये बताया है जी कि दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग देश का नाम ईरान है। जी और वो इसलिए है, वह मजबूती से अपने देश के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस्लाम के लिए मजबूती से लड़ रहा है। और एमडी साहिबा जी, ईरान इसलिए भी मजबूत है, एक दौर जमाने में लगभग 1967 में इजराइल नापाक देश ने मुस्लिम कंट्री को, पूरी अरब मुल्क को 3 दिन में हरा दिया था। सभी देशों ने सरेंडर कर दिया था। और आज वही ईरान, जी जिसको आप मजबूत बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रही हैं आप, जी आज उस देश ने महीनों से लड़ते लड़ते घुटनों पर इजराइल और अमेरिका को लेकर आया है। सर, आपकी काफी शॉर्ट वीडियो है, आपने काफी टाइटल लिखे हैं, कुछ बताओ। ईरान के ऊपर आपने जी सही कहा, मैंने काफी वीडियो बनाया है, बहुत सारी वीडियो में आप शामिल हैं, बहुत सारे टाइटल आपने भी लिखकर मुझे दिए हैं जो मैंने जी पढ़े हैं। आप एक अच्छी राइटर हैं, अच्छी लेखनी लिखती हैं, और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे टाइटल लिखे हैं। जी हमने एक ये भी लिखा था कि पहली बार अमेरिका और ट्रंप को खिलाड़ी से पाला पड़ा है, और वो खिलाड़ी कौन है? हजरत मौलाना सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे नंबर के साहबजादे मुज्तबा अली खामनेई साहब, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। जी इन्होंने घुटनों के बल चलवा दिया है ट्रंप को, अमेरिका को, इजराइल को। ये क्वालिटी है मुज्तबा अली खामनेई में। और भी बहुत सारे टाइटल लिखे हैं। एक मेरा वीडियो आया था कि शहीद होने से पहले आयतुल्लाह अली खामनेई के पास कुछ बच्चे आते हैं, कहते बाबा हमें शहीद होना है जी इस्लाम के लिए और ईरान के लिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हें पढ़ लिख कर कामयाब अच्छा इंसान बनना है, जी वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना है, समाज के लिए, ईरान के लिए, इस्लाम के लिए कुछ करना है। अभी हम तुम्हारे बड़े बैठे हैं, शहीद हम होंगे। और चंद दिन के बाद उन्होंने खुशी खुशी शहादत को पा लिया है। ये क्वालिटी है आयतुल्लाह अली खामनेई के अंदर। और मैम एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था, झुकता नहीं सर किसी जालिम के सामने, जी सर झुकेगा सिर्फ खुदा के सामने। ऐसी हिम्मत वाले शख्स आयतुल्लाह अली खामनेई को क़यामत तक याद किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा दिल थे, हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। सर, गाय ईरान में खाई जाती है इजराइल में? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है पंडित निधि शर्मा जी। ईरान तो बहुत ही पवित्र, साफ सुथरा, पाकीज़ा सरजमीन है। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर गौ माता, गाय की हम लोग और आप सेवा करते हैं, गौ माता कहते हैं, और हमारी बहुत अच्छी सोच है गाय के ऊपर, उसी तरीके से ईरानियों की सोच है। जी लेकिन इजराइल का कोई दस्तरखान, कोई डाइनिंग टेबल, कोई घर ऐसा नहीं है जहां गाय ना खाई जाती हो, गाय का अपमान ना किया जाता हो। जी इसलिए ही तो हम इजराइल की आलोचना करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसलिए हम ईरान का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो गौ माता की बहुत ही इज्जत करते हैं। सर, भारत में दो तरह के लोग हैं, इजराइल के पक्ष में भी है और ईरान के पक्ष में भी है। आपने बिल्कुल सही कहा है। भारत के अंदर दो तरह के लोग हैं, कुछ बिल्कुल। लोग इजराइल के समर्थन में हैं, कुछ जो है ईरान के पक्ष में हैं। लेकिन जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको तो ये भी मालूम नहीं है मैम साहिबा कि वो इजराइल के समर्थन में हैं क्यों। जी। लेकिन जो ईरान के समर्थन में हैं उनको ये मालूम है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हक अधिकार के लिए, गरीब के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इजराइल हत्यारा है मानवता का, इंसानियत का और सनातनियों का। जी। क्योंकि इजराइल के अंदर जो है मंदिर भी नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई मुस्लिम कंट्री, अरबी कंट्री में हिंदू समाज के लिए, सनातन भाइयों के लिए मंदिर बनवाए हैं। तो मैम, हमें ऐसे लोगों का, ऐसे समाज का, ऐसे देश का समर्थन करना चाहिए जहां हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान हो। जी। क्योंकि हम हिंदुओं की आस्था से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो ये है बात मैम। और जहां तक सवाल है, दो तरह के लोग हैं। जो ईरान के समर्थन में लोग हैं, खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमान हैं,
जी उनका कहना है कि आज मौका है, वक्त है, इजराइल को ठोको, अमेरिका का इलाज करो, चाहे महंगाई हिंदुस्तान के अंदर कितनी ही हो जाए, चाहे हम 500 रुपये लीटर पेट्रोल लेकर अपनी कार और बाइकों को चलाएं, चाहे 2000 रुपये का सिलेंडर लेकर अपना चूल्हा चक्का किचन अपना घर चलाएं। पर ईरान और अमेरिका की सेना में क्या अंतर है? देखिए, जब से अमेरिका और इजराइल ने वार्निंग दी थी कि हम ग्राउंड पर जमीन पर लड़ना चाहते हैं, तो उसके बाद ईरान की सेना का जवाब आया जी कि आप अपनी सेना को भेजिए। वो कितनी सेना भेज पाए ग्राउंड पर? मात्र 10,000। जी और ईरान की जो सेना है वो 10 लाख ग्राउंड पर जमीन पर लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए, नक्शे से अमेरिका और इजराइल को हटाने के लिए, जी। मिटाने के लिए जमीन पर ग्राउंड पर है। ईरान के सेना ऑफिसर्स कहते हैं जी कि तुम्हें इस तरीके से मौत देंगे, इस तरीके से सजा देंगे कि ईरान से तुम ताबूत भी नहीं ले जा पाओगे। ताबूत में दफना है ना उनको, जी ये यहूदी और अंग्रेज, जी ये ताबूत भी नहीं ले जा पाओगे, इस तरीके से तुम्हें मारेंगे। और यही उसने कहा है, अगर तुम नहीं सुधरोगे, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी हम सजा देंगे। जो एप्पल मोबाइल है, फेसबुक हैं जी और टेक्निकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अपनी मिसाइल और बमों से तहस नहस करके बर्बाद और तबाह कर देंगे। जी मतलब ईरान डरने वाला नहीं है। सर, क्या क्वालिटी है आज तक ईरान ना डरा है और ना झुका है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है एमडी साहिबा जी। ईरान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, जो वहाँ हुकूमत चलती है, सरकार चलती है, जी वो सबसे ज्यादा अल्लाह पर, ईश्वर पर यकीन करते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, कुरान की बात को मानते हैं। इसलिए अल्लाह की उन पर कदम कदम पर मदद है। वरना आप ये देखिए कि ईरान एक छोटा सा मुल्क हुआ करता था, आज अमेरिका को उसी भाषा में आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। ये ताकत अल्लाह की है, कुरान की है, और जो पैगंबर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनकी कदम कदम पर मदद हो रही है। सर, ईरान किस लिए लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है अपने देश के लिए, अपने देश की आवाम के लिए, इस्लाम के लिए। अब आप ये देखिए, ईरान ने सब मुसलमानों को इकट्ठा किया है, भले ही चाहे वो पाकिस्तान हो जी या सऊदी अरब हो, बाकी मुस्लिम कंट्री हो, भले ही कंट्री और सरकार ईरान के साथ ना हो, मगर चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सऊदी अरब हो, ये जो इनकी आम जनता है, आम मतदाता है, जो वोटर्स हो, इनकी भावना, आस्था, मन्नत, इनका ब्रेन हार्ट वो जी ईरान के साथ है, इस्लाम के साथ है, ईरानियों के साथ है। सरकारों की तो पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या लालच जी है। तो ये है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जी दिल और ब्रेन से वो भी ईरानियों के साथ हैं, जी इस्लाम के साथ हैं, ईरान की जनता के साथ है। मगर पता नहीं क्या मजबूरी है, ट्रंप से क्यों डरते हैं मोदी जी। सर, मोदी जी को किसकी तरफ आना चाहिए? मोदी जी को हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जनता को ईरान के साथ आना चाहिए, ईरान की जनता के साथ आना चाहिए, इस्लाम के साथ आना चाहिए, क्योंकि ईरान ने हमेशा हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान किया है, हिंदू समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। सर, ईरान के जो लीडर है ये मजबूत है या इनके पिता? बहुत अच्छा सवाल किया है। आयतुल्लाह अली खamenei जो सुप्रीम लीडर रहे हैं, जिन्होंने खुशी खुशी शहादत को पा लिया है, जी उनका इंतकाल 85 या 86 साल में हुआ है। जी उनके कई बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये जो दूसरे नंबर के बेटे हैं, मुज्तबा अली खamenei, इनकी एक क्वालिटी है, जो जी प्यार से नहीं मानता, जो शांति नहीं चाहता, उसके लिए खूंखार है। और खूंखार किसके लिए है? ईरान के लिए नहीं, जी हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, जी ये है खूंखार, खतरनाक, खौफनाक अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। जी मुज्तबा अली खamenei के वालिद मोहतरम मरहूम हजरत मौलाना सैयद अयतुल्लाह अली खamenei साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं, जन्नत में है, ईश्वर की गोद में है, अल्लाह के पास जी हैं। इनको जवानी में मीडिया ने पूछा था कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, इन्होंने जी कहा था अमेरिका। यानी अपनी जवानी में भी अगर दुश्मनी रखी, अमेरिका से रखी, जी और आखिरी पड़ाव तक, आखिरी सांस तक भी दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से रखी है। जी ये क्वालिटी है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मैम साहिबा, जी कि बहुत खूंखार है, अपने पिता से भी ज्यादा अमेरिका और इजराइल के लिए। सर, ये लड़ाई ईरान की है या इस्लाम की? देखिए मैम, जब वो ईरान वाले भाई इस्लाम को मानने वाले हैं, तो वो जी ईरान की लड़ाई भी लड़ेंगे और इस्लाम की लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, वो लड़ते हैं मानवता और इंसानियत की लड़ाई। जी और यही सबसे बड़ी
ये बात है। जैसे कि मुस्तफ़ा अली खamenei साहब ने कहा कि तुमने ऐसे शख्स को मारा मेरे वालिद मोहतरम अयतुल्लाह अली खamenei को, जिनसे बात मुमकिन थी, बात हो सकती थी, समझौते के प्रयास किए जा सकते थे, अब प्रयास जी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। सर, इजराइल अमेरिका के ऊपर यकीन किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल भी इजराइल और अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, जी क्योंकि वो बोलेगा कुछ करेगा कुछ। इसलिए ईरान को चाहिए अमेरिका पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि यकीन नहीं किया जा सकता। जी और मैम एक बात और है इस्लाम के मानने वालों की, चाहे वक्त का बादशाह हो, वजीर आलम हो, कितना बड़ा बाहैसियत स्टेटस वाला इंसान हो, जी अगर वो मस्जिद में है, सफ में है, अल्लाह के आगे सर झुका रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और बाहर से मांगने वाला कोई फ़कीर आ जाए, भिखारी आ जाए, वो भी उसी की बराबर में नमाज पढ़ेगा, और उसको ना हटाया जा सकता है ना भगाया जा सकता है। ये इस्लाम की बहुत बड़ी क्वालिटी है। सर, इसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई है नई लीडर के? हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया है। जो मुस्तफ़ा अली खamenei हैं, जो नए लीडर बने हैं, सुप्रीम लीडर ईरान के, इनके अंदर हिम्मत इसलिए आई है, ये 20 सालों से, 2 दशकों से, भले इनके वालिद साहब वहाँ के चीफ प्रमुख लीडर रहे हों, जी लेकिन सेना पर आदेश मुस्तफ़ा अली खamenei का चलता था। जी अंदर से पूरी मदद वालिद मोहतरम की करते थे, और सेना पर पूरा आदेश इन्हीं का चलता था। जैसे मैम कहा है कि मछली के बच्चे को कौन तालाब में तैरना सिखाए, तो जी ये तो वो मछली के बालक हैं, वो बेटे हैं कि ये सारे काम कर रहे थे, अपने वालिद साहब को देख रहे थे। आज जो अमेरिका इजराइल में ईरान की सेना घुस घुस कर इंशाल्लाह मार रही है, जी ये क्वालिटी इन मुस्तफ़ा अली खamenei की है, क्योंकि ये डरने वाले नहीं है। जी और इनके अंदर सबसे बड़ी एक क्वालिटी ये है, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है, जिस भाषा में कोई मानता है, उसी भाषा में ये इलाज करते हैं। ये जी सबसे बड़ी क्वालिटी है मुस्तफ़ा अली खamenei में। जी तो मैम आपने बहुत सारे सवाल, पंडित निधि शर्मा जो ग्लोब ऑफ इंडिया की एमडी है, बहुत सारे सवाल ईरान और इजराइल और पाकिस्तान को लेकर जो आपने किए हैं, और तमाम जवाब मैंने आपको दिए हैं। आप जी मेरे सवालों से कितना सेटिस्फाई हैं? सर, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए हैं। थैंक यू। नमस्कार जी।